तो ये 21 का क्वेश्चन है 2021 का। इसमें केवल बैलेंस शीट बस पूछा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, पॉलिसी इन एरियाज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री दिया, रॉ मटेरियल का दिया है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स वगैरह, एडवांसेस किसी को दिए हैं पैसा एडवांस, डिविडेंड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है क्योंकि अपने को केवल बैलेंस शीट बनाना है, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, लोन अनसिक्योर्ड, ट्रेड रिसीवेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, मतलब क्रेडिटर सही है, गुड्स के भी और एक्सपेंसेस के भी। गुड्स के मतलब जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदा होगा, एक्सपेंसेस के ट्रेड पेबल मतलब जिनको एक्सपेंसेस पे करना बाकी होगा, हमने खर्चा कर दिया, और ये ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 2000 इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अपने को जो ऊपर में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इसमें कुछ शेयर कैपिटल कंपनी ने कैश के लिए इश्यू किया होगा और कुछ अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब जैसे कोई एसेट्स वगैरह खरीदे होंगे तो उसके बदले में शेयर दे दिए इस टाइप से। तो नोट्स में वो अलग अलग अपने को शो करना है। अपन वर्किंग नोट जो बनाते हैं ना, उसमें अलग अलग शो कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो हमको दिए हैं उसमें 50,000 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, मतलब आज 6 महीने से ज्यादा के पीरियड के ट्रेड रिसीवेबल है और बाकी उससे कम पीरियड वाले होंगे। तो ये सब आप वर्किंग नोट पे दिखा सकते हो। बाकी बैलेंस शीट में तो डायरेक्ट वही दिखाना है जो ऊपर में दिया है, टोटल अमाउंट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स 4 लाख, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ऊपर में बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 3.5 लाख, 3.5 लाख, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4 लाख। मतलब बाकी क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो वो आप वर्किंग नोट में अलग से दिखा सकते हैं कितने का कॉस्ट, कितना डेप्रिसिएशन, और बाकी बच गया उतना डेप्रिसिएशन डिफरेंस से निकल जाएगा। तो ये सब आप वर्किंग नोट्स में अलग अलग शो कर सकते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट है 7 लाख और यहाँ पे कितना दिया है 5,25,000, मतलब बाकी डेप्रिसिएशन हो गया। वो डेप्रिसिएशन वगैरह वर्किंग नोट्स में आप शो करके दिखा सकते हैं। वैसे ही फर्नीचर का भी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द बैलेंस ऑफ ₹150 in the loan account with state finance corporation is inclusive of ₹7,500 for interest accrued but not due। ये ऊपर में दिया हुआ है लोन 150 का, ये देखिए इसमें इनका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट अलग से शो कर देंगे, उसको लोन में ही जोड़ दिया इसमें। तो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो अलग अलग दिखा देंगे कितने का इसमें इंक्लूड है। इंटरेस्ट 7,500 का, एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब एक्रूड हो गया है लेकिन हम पे करेंगे जब ड्यू हो जाएगा तब। जैसे होता है ना 6-6 महीने में पे करते हैं या 12 महीने में पे करते हैं एक बार, लेकिन जितने महीने का एक्रूड हो चुका है वो अपन को दिखाना है। तो ये देना पड़ेगा, तो इसको एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग लिखना चाहिए वैसे, क्योंकि अपन लोन लिए हैं, दिए नहीं है ना। ये लोन लिए है ना, किससे लिए लोन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। क्रेडिट में दिया मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, मतलब लोन हमने लिया है तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाइज जो दिया हुआ है नीचे। उसके बाद द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। लोन सिक्योर्ड है प्लांट एंड मशीन से। तो अपन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अलग अलग दिखाते हैं ना, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा जो लोन अपन, क्योंकि प्लांट एंड मशीन से सिक्योर्ड है, मतलब कंपनी ने प्लांट एंड मशीन इनके पास सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है। यदि कंपनी इनको पैसा नहीं देगी तो जिनसे लोन लिए हैं वो इनकी प्लांट एंड मशीन को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेंगे। मतलब प्लांट एंड मशीन के कागज उनके पास रख दिए होंगे। प्लांट एंड मशीन तो कंपनी यूज करेगा, लेकिन उस पे उनको वो है राइट कि यदि इनको पैसा नहीं देंगे तो वो अपने अंडर में कर सकते हैं उसको। उसके बाद बैलेंस एट इंक्लूड्स 2000 विथ, क्या लिखा है, विथ परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। अपने को कैसेट बैंक दिया होगा कैसेट बैंक में कुछ बैंक बैलेंस हमारा परफेक्ट बैंक के पास है, बाकी दूसरे बैंकों के पास होगा। तो उसको भी आप अलग अलग वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं। कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन at rupees 1,50,000 which is still incomplete. The company had contract for the erection of machine at 150 which is still incomplete. तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा सकते हैं, टोटल मशीन ऐसा अलग अलग करके। चलो बनाना शुरू करें इसको। हेडिंग डाल दीजिए बैलेंस शीट का। आपका एग्जाम 2021 और कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम। ये आपका इसमें अपने को वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिसमें पूरा डिटेल दिखाना पड़ेगा। उसको नोट्स टू अकाउंट भी बोलते हैं। नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 1 में शेयर कैपिटल का डिटेल लिखिए। वो जो अलग अलग है ना, कुछ अदर कंसिडरेशन के लिए भी है। शेयर कैपिटल है टोटल 10 लाख का, फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब कितने शेयर हुए 10,000। अब उसमें से
कुछ अदर देन कैश भी इश्यू किए, कितना नीचे लिखा था 2000 इक्विटी शेयर्स, तो ये आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल शेयर इश्यूड अदर देन कैश। शेयर का नाम भी दिया इस क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर है ना, कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, ये हो जाएगा 20,000 पे अदर शेयर कैपिटल, टोटल 10 लाख में 20,000 कम हो जाएंगे तो बाकी बच गया 9,80,000। टोटल 10 लाख। नोट्स नंबर 1, ये 10 लाख अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है वो आएगा, उसके अलावा और कुछ है क्या देखते हैं। रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है, देखिए जनरल रिजर्व आएगा 2,10,000, जनरल रिजर्व 2,10,000, 2,10,000 का जनरल रिजर्व है। और क्या है इसके अलावा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86,700, 86,700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86,700, और क्या है, एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक अपने आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। इसके बाद इसका टोटल कितना हो गया कमल जी? 2,96,700, जी 2,96,700, 2,96,700। और तो कुछ नहीं था ना, ध्यान नहीं दिया मैं, और देख लेता, और तो कुछ है नहीं ना इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा और कोई रिजर्व वर्क है नहीं, जनरल रिजर्व का लिख दिया हमने, और कुछ भी नहीं है प्रॉफिट से रिलेटेड। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसको तो यहीं पे अलग अलग दिखाना पड़ेगा, अंदर में ही अलग अलग दिखाना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन, अब इसका सिक्योर्ड लोन का नोट्स नंबर 3, लोन
सेक्योर्ड लोन में आपका ये था 1 लाख लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, वो माइनस करना पड़ेगा पहले। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1,50,000 में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? तो इंटरेस्ट तो अदर लायबिलिटी में आएगा। इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 7,500, 7,500। कितना बचेगा? 142,500, एक 42,500। और यहाँ लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी। ये सब शो करना पड़ता है, जो जो चीजें डिटेल दी हुई है। बाकी यहाँ तो केवल डायरेक्ट ही आ जाएगा 1,42,500। बाकी सब वर्किंग नोट्स में रहता है, नोट्स टू अकाउंट्स। और भी कोई लोन है क्या अनसिक्योर्ड लोन वगैरह? एक तो ये लोन हो गया, इसके अलावा और कोई लोन नहीं है? अनसिक्योर्ड है लोन ना, है है सर। ना, करेक्ट, सॉरी, ये दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन। इसका तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन डायरेक्ट यही लिख देते हैं। अनसिक्योर्ड लोन कितनी थी अमाउंट? 1,21,000। 1,21,000। ये भी हो गया। अब करेंट लायबिलिटी क्या क्या है उसको देखना पड़ेगा डिटेल। पहले नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया था, अब करेंट लायबिलिटीज। नोट्स नंबर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में कुछ गुड्स के भी है, अलग अलग डिटेल दिया हुआ है क्या? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल गुड्स एंड एक्सपेंसेस, इसका नीचे में कुछ था क्या? हाँ, ये तो ट्रेड रिसीवेबल का दिया हुआ है एडजस्टमेंट। ट्रेड पेबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं, उसका कोई आपको कुछ है ही नहीं। तो अमाउंट ट्रेड पेबल की 2 लाख। 2 लाख। नोट्स नंबर 4 अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज क्या क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स तो अलग से आएगा, इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। और क्या है? डिविडेंड पेबल भी उसमें आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अदर करंट लायबिलिटी में बस यही है एक, जो नीचे आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। मतलब जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस एक ही चीज है, उसका डिटेल दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट
एक्सक्लूड करके इसमें लिखा हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग है ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंस, लोन फ्रॉम फाइनेंस स्टेट कॉर्पोरेशन 7500, और कुछ नहीं है इसमें भी, ये 7500। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें आपका वो आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक और प्रोविजन है वो डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर दी होगी, पे नहीं किया अभी तक। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक डिविडेंड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स के अमाउंट देखना पड़ेगा ऊपर में, प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000, और डिविडेंड पेबल 60,000, 60,000, और 68,000, 128, 1,28,000। $1,28,000। और कुछ है इसमें, लाइब्रेरी में देख लेते, बस तो नहीं गया। और शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, लोन भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, और क्या दिया है, डिविडेंड पेबल भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया रहता है, तो जो अपना है ना क्रेडिट थी, ये सब तो हो गया। अनसिक्योर्ड लोन भी हो गया, ट्रेड पेबल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। $18,95,700, 18,95,700, 18,95,700। अब एसेट्स को लिखना है अपने को, देख लो, ये तो बाकी नहीं है किसी का। एसेट्स, एसेट्स में भी पूरा डिटेल अलग अलग दिखाना पड़ेगा अपने को। इसमें ये सब एक्स्ट्रा वर्किंग हो जाती है ये नया फॉर्मेट में। पुराने में ठीक था, सीधा सीधा डायरेक्ट वही लिख देते थे सब चीज। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, और एक होता है इनटेंजिबल, जैसे गुडविल वगैरह, तो वो तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली टेंजिबल दिया हुआ है। नोट्स नंबर टेंजिबल एसेट 6, नोट्स नंबर 6, फिक्स्ड एसेट्स,
टेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर है आपका एक तो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट कितनी दी हुई है अपने को? 4 लाख था ना? प्लांट एंड मशीन बिल्डिंग है 4 लाख, प्लांट एंड मशीन 7 लाख का है। 7 लाख। 7 लाख। प्लांट एंड मशीन में कुछ इंक्लूड था क्या? एकदम आखिरी लाइन, कंपनी एड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट ₹1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अपन एक फॉर्मेट में पढ़े थे ना, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, याद है? फॉर्मेट में था आपने, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 1.5 लाख का है। उसको अलग से शो करेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और तो बैलेंस शीट में अलग से दिखेंगे। यहाँ से हटा देते हैं, ये कितना बचेगा? 5.5 लाख, 5,50,000। अब माइनस डेप्रिसिएशन, अपने को यहाँ पे कितने का दिया हुआ था? प्लांट मशीन ऊपर में 5,25,000 का ऊपर में दिया था, और नीचे कितना दिया था? 7 लाख। तो डिफरेंस कितना हुआ? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? निकाले डिफरेंस, 7 लाख माइनस कितना दिया हुआ है ऊपर में? 5,25, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 1,75,000। 1,75,000। इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 3,75। 3,75,000। और ये अलग से दिखाएंगे ना, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में अपन